हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज के इस क्लास में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अभी रिसेंटली माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर कंडक्ट किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइनिंग इंस्पेक्टर के जो इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन रहे थे उन सभी को। तो ये पेपर 1 है जिसके की इंग्लिश सेक्शन को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया था, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपके सेंटेंस है जैसे कि डज रोमिला अटेंड क्लास रेगुलरली। ठीक है, तो ये देखिए टेंस कौन सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। क्लियर। तो आप जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पैसिव में जाता है तो उसमें इज एम आर मुझे ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये 3 वर्ड ऐड होंगे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर आप देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी जगह लगी है। क्लियर, अटेंडेड 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 अटेंडेड। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है कि इज एम आर कहाँ लगा है। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, यहाँ पे लगा 2 जगह। अब यहाँ पे देखिए बीइंग लगा है, तो बीइंग किस में आता है? कंटिन्यूज में। तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर द क्लासेस अटेंडेड बाय रोमिला रेगुलरली। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 42 की बात करें, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी थी। सेंटेंस आपके पास एवरी डे ही सेज टू मी आई हैव टू लीव अर्ली। क्लियर है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और आप जानते हैं कि जब भी सेज टू करके यहाँ पे बात होती है, से करके बात होती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। तो यानी कि हैव का तो हैव रहेगा। क्लियर है, लेकिन पर्सन चेंज होगा। तो एवरी डे ही सेज टू मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा एवरी डे ही टेल्स मी। ठीक है, एवरी डे ही टेल्स मी दैट ही हैज़ टू लीव अर्ली। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, ये आई जो है ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, एवरी डे ही टेल्स मी दैट ही हैज़ टू लीव अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43। अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि अरेंज करना है इन पर्टिकुलर सेंटेंस को, पी क्यू एस आर और टी को। ठीक है, चलिए अब देखिए हिंट देखिए, यहाँ पे लास्ट पे फुल स्टॉप लगा है, इट मीन्स ये सेंटेंस सबसे लास्ट में जाएगा। तो कई बार ना आपको क्वेश्चन में हिंट दिए होते हैं। क्लियर है, और आप जानते हैं कि कैपिटल लेटर से सिर्फ एस वाला स्टार्ट हुआ है, ए यहाँ पे कैपिटल लेटर, बाकी सारे स्मॉल दिए हैं, तो स्टार्ट तो एस से होगा। ठीक है, अब देखिए एस और आर लास्ट कहाँ पे, तो यू कैन सी द ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी यहाँ पे लिखा, तो ये ऑप्शन सी जो है एस पी टी ओ आर इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो although many people tend to look down upon people look down upon vernacular medium schools, the importance of the medium of one's mother's tongue cannot be ignored। ठीक है, हालांकि बोला क्या होता है कि मैनी पीपल जो इंपॉर्टेंस देते हैं वर्नाकुलर आजकल स्कूल में, बट याद रखना उनको कि अपनी जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको इग्नोर कभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेंटेंस बोलते हैं, उसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 44। तो यहाँ पे आपको अगर मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, सारे ऑप्शन आ जाएंगे फिर। हेलो कह दिया। तो क्वेश्चन 44 में आपसे पूछा गया चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश टीचर्स एंड स्टूडेंट इज क्रूशियल डैश एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। यू कैन सी, देखिए अब 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स इज क्रूशियल फॉर एन इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका डी राइट रहेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस दिए, तो इन चारों में से करेक्ट कौन सा रहेगा? देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं ना, आई डोंट फील एनी स्ट्रॉन्ग रीजन। देखिए अब जब रीजन की बात आती है तो उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग जैसे वर्ड नहीं लगाने आपने। ठीक है, रीजन खुद में आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसे एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस एरर वाली गलती ना करें। तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन लगा है। हम सी सेंटेंस को देखेंगे तो आई फील दैट अ ब्लेंड ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग आर नेसेसरी। देखिए ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग को ब्लेंड करना चाहते हैं, इकट्ठा लाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे इज आर की जगह इज होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिर डी आपका, यू शुड लिसन टू मी। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और इसलिए आपका सेंटेंस जो होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 46। तो 46 में आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स। तो कृष्णा एडवाइज्ड दैट वी शुड डैश दी सर्कमस्टांसेस। अब देखिए शुड लगा यानी कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, हालांकि देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डी, एडेप्ट, बट एडेप्ट का मतलब होता है किसी फील्ड में एक्सपर्ट होना। जब एक्सपर्ट होने की बात तो की नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दो कट गए। अब तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब लुक एट दिया ऑप्शन ए और बी में से बी को देखिए, एडेप्ट के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? आवर सेल्फ। ये प्लूरल में जाएगा भाई साहब, वी शुड वी, तो वी के लिए क्या जाएगा? आवर सेल्फ। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, अडेप्ट आवर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है चूज द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये अंडरलाइन सेगमेंट को आपको रिप्लेस करना है सेंटेंस में। तो सेंटेंस क्या बोलते हैं? आई हैव बीन वर्किंग फॉर 40 मिनट ऑन दिस पजल। मैं 40 मिनट से इस काम पे, इस पर्टिकुलर पजल को कर रही हूँ। आई विल जस्ट बी डन विद इट नाउ। तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, कुछ ऐसी बात बोल रही है। तो राइट आंसर होगा फिनिश इट। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे आपसे पूछा है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट दी कन्वर्जन। देखो आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको कंप्लीट करना है इस वाली स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस गैजेट। मुझे पता नहीं कि मुझे गैजेट के साथ क्या करना है। तो उसका रिप्लेस क्या हो जाएगा? आई विल टेल यू हाउ टू ऑपरेट इट। अगर आप बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो वो सेंस नहीं बनेगा ना। तो ऑप्शन 20 का ठीक लग रहा है, आई विल टेल यू हाउ टू ऑपरेट इट। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको फिर से यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है कि आई एम रियली गुड एट मेकिंग प्लान्स। और यहाँ पे आगे क्या आएगा, देखिए ये जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो रिप्लाई भी कुछ ऐसा रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम आई नॉट, यहाँ पर आपका एम नॉट आई, तो इसका बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी डोंट तो आएगा नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। क्लियर है। और आर, आप आर देखेंगे, इस देखेंगे तो आई अपने साथ आर और इस तो लेता नहीं है, तो ऑप्शन ए और सी भी एलिमिनेट हो गए। चलिए, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस पेपर में पूछा गया था इंग्लिश सेक्शन में, और वो क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ अस टू लगाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्टेप इन मेकिंग द थिंग्स ईजी। अब देखिए, अब इस सेंटेंस कहना चाहता है कि हमको क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अलाउ करना है तो टू क्या करना पड़ेगा, टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स इन मेकिंग दी थिंग्स ईजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, तो आज के ये क्वेश्चन थे जो आपके माइनिंग इंस्पेक्टर में पूछे गए थे, जो मैंने डिस्कस करने थे, कर लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप जल्द जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। देखो, हमें एज अ ट्यूटर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे मिलती है, आपके व्यूज़ से। जब आप जितना इसको शेयर करते हो, इसको लाइक मिलते हैं, है ना। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है ना, तो आपने पूछना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।